स्वास्थ्य सूचकांक अर्थात फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, अभी तक भारत में यदि देखा जाए तो नीति आयोग की स्थापना पहली बार 2015 में होता है। 2015 के बाद अभी तक भारत के इतिहास में यदि हम फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग का यह पहला रिपोर्ट है। ध्यान देंगे, यह अभी तक भारत के इतिहास में यदि नीति आयोग को 2015 से 2024 तक की देखें, अभी 2025 में आ चुके हैं, यानी 10 साल हो चुकी है। तो 10 साल में यदि देखा जाए तो नीति आयोग के द्वारा पहला एक रिपोर्ट निकल के आती है, वह रिपोर्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा, जिसे हम हिंदी में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कहेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वित्तीय जो स्वास्थ्य सूचकांक होती है, इसका पैरामीटर क्या है। ये रिपोर्ट जो जारी की है नीति आयोग जारी की है, तथा जारी करने वाले जो हैं वो आपको मैं बता दूं कि ये है आपको अरविंद पनगड़िया। ध्यान देंगे, ये है अरविंद पनगड़िया, जो वित्त आयोग यदि देखेंगे तो वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष यानी 16वें वित्त कमिश्नर फिनांस कमिश्नर हैं। और इनके द्वारा अभी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लाई गई है। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि 2025 जो वित्तीय लाई गई है, यह मुख्य रूप से आप देखिएगा तो यह खास तौर पे 2023 वाला देखेंगे तो यह 2022-23 की रिपोर्ट जो है, 2022-23 की रिपोर्ट पर इसको निर्धारित किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो 2025 आई है, यह 2023 का फिनेंशियल ईयर पर इसको निर्धारित किया गया है। तो नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स अर्थात वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और यह नीति आयोग का हम कहेंगे कि यह एक पहला रिपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। ये जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट पहला रिपोर्ट है नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया जा चुका है। तो नीति आयोग ने पहली बार वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 जारी की गई। इस रिपोर्ट को 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी, इनके द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट राज्यों के जो वित्तीय स्वास्थ्य होती है, तो वित्तीय स्वास्थ्य की व्यापक समझ को प्रदान करता है, तथा राज्यों को उनके जो वित्तीय प्रदर्शन होते हैं उसके आधार पर उसको अनेक श्रेणी यानी कैटेगरी में उसको विभाजित करता है। चूँकि यह जो रिपोर्ट है 2022-23 की रिपोर्ट है, 2022-23 के जो आंकड़ा है उसी के आधार पर यह रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो यह भारत के 18 प्रमुख राज्यों को राजकोषीय जो स्वास्थ्य का आकलन जो होती है उसी पे की जाती है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट निकाली जाती है यानी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो निकाली जाती है, इसमें 5 जो होते हैं सब कह सकते हैं इंडेक्स होते हैं, उप सूचकांक होते हैं। और ये 5 जो उप सूचकांक होते हैं इसी आधार पर इसको निकाला जाता है। पहला होता है व्यय की गुणवत्ता, यानी आप जो एक्सपेंडिचर आपकी जो खर्च होती है, उस खर्च आपको कौन सी क्वालिटी के लिए यानी किस लिए आप कर रहे हैं, उससे कितनी आप जो खर्च करें उससे कितना आपने क्वालिटी गेन किया। दूसरा होता है कि आपका जो रेवेन्यू होता है यानी जो राजस्व होता है, राजस्व आप कैसे कैसे जुटाते हैं। उसके बाद होता है फिनेंशियल प्रूडेंस यानी वित्तीय विवेक, आपका जो फिनांस होता है उसको आप कैसे कैसे जुटाते हैं, उसका कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे बचाते हैं, तथा उसका संसाधन के साथ साथ उसका विकास में कैसे यूज करते हैं। उसके बाद होता है हमारा डेब्ट इंडेक्स, यानी हम कह सकते हैं आपने कितना कर्ज लिया तो क्यों लिया, कर्ज लेकर के आप कहाँ इन्वेस्ट किए, इस चीज़ों को देखा जाता है। और अंतिम रूप से होता है ऋण स्थिरता यानी डेब्ट स्टेबिलिटी, यानी सस्टेनेबिलिटी का आधार पर हम ये देखते हैं कि आपने कितना डेब्ट लेकर के अपनी इकोनॉमी को रोकने में कामयाब रहे। तो इस तरह से 5 हमारे पास ये रिपोर्ट होते हैं या 5 कह सकते हैं ये पैरामीटर्स होते हैं। इस 5 पैरामीटर्स के आधार पर हम कहेंगे कि अंततः हम जो हमारा वित्तीय जो स्वास्थ्य सूचकांक होती है इसको निकालते हैं। तो हम बात करेंगे रैंकिंग के बारे में। यदि हम इसकी रैंकिंग की बात तो करें तो देखिएगा अचीवर्स के रूप में 1 से 5 जो रैंक है वो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है और गोवा है और झारखंड, इसको 1 to 5 रैंक दिया गया है। उड़ीसा को लगभग 67.8 जो है नंबर मिले हैं। इस तरह से सूचकांक में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट जो नंबर प्राप्त करने वाला जो स्कोरर है उसका नाम उड़ीसा हुआ। दूसरा फ्रंट रनर है, फ्रंट रनर को 6 से 10 के बीच में रहा है। इसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। संतुलित वित्तीय प्रबंधन में उल्लेखनीय इन्होंने प्रदर्शन किया है। परफॉर्मर्स की बात करें तो 11 से 14 के बीच में रखा, जिसमें तमिलनाडु, बिहार को भी परफॉर्मर्स में रखा गया, राजस्थान और हरियाणा। और राज्यों ने ये सब औसत स्तर पर वित्तीय प्रबंधन का इन्होंने प्रदर्शन किया। औसत स्तर यानी एवरेज कह सकते हैं, जो फिजिकल मैनेजमेंट होती है इसको इन्होंने करने में कामयाब रहे। एक एस्पिरेशनल होते हैं जिनको 15 से 18 के बीच में रखा, इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ये सभी राज्य हैं, ये याद रखिएगा। तो देखिएगा अचीवर्स में पुनः हम लोग एक बार बात करते हैं तो अचीवर्स में देखिएगा उड़ीसा पहले स्थान पर है,
दूसरा पे छत्तीसगढ़ है, तीसरा पर गोवा है, चौथा पर झारखंड और पाँचवा पर गुजरात है। यानी 1 to 5 की बात करें तो ये 5 है। वहीं फ्रंट रनर की बात करें तो महाराष्ट्र छठे पर है, उत्तर प्रदेश 7वां, तेलंगाना 8वां, मध्य प्रदेश 9वां और कर्नाटका 10वां। अब परफॉर्मर में देखिएगा तो 11वां तमिलनाडु, 12वां राज्य हो जाए राजस्थान, 13वां पर बिहार है। तो याद रखिएगा बिहार जो है परफॉर्मर के रूप में आया है, 13वां है और हरियाणा को 14वां दी है। एस्पायरेशनल में देखिएगा महत्वाकांक्षा में तो केरला को 15वां, वेस्ट बंगाल 16वां राज्य और आंध्र प्रदेश 17वां और पंजाब 18वां। इस तरह से भारत के 18 राज्यों को जो उनकी वित्तीय स्टेबिलिटी है उस आधार पर भारत के 18 राज्यों को खास तौर पर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में लाया गया है। ये जो लाई जाती है, जो रिपोर्ट निकाली गई, जैसा कि मैंने बताया कि नीति आयोग का ये पहला रिपोर्ट है। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, नीति आयोग का ये पहला रिपोर्ट है, भी याद रखना है। तो नीति आयोग की स्थापना हम सभी को पता है कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली नीति भवन में है, भारत में। इसकी भूमिका क्या है? तो नीतियों का मार्गदर्शन और राज्य और केंद्र जो होते हैं उनके बीच में सहयोग स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्योंकि बीपीएससी में ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे यदि नीति आयोग की, यदि हम रिपोर्टों की बात करें तो नीति आयोग में देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यानी पदेन अध्यक्ष जो होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री ही करते हैं, यानी सुमन बेरी अभी है। और इसके जो सीईओ हैं वो BVR सुब्रमण्यम है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले इसी तरह हम एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।